हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की जैसे डेफिनेशन क्या है, ए नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और जिसमें जो p एंड q है वो हमारे इंटीग्रल्स होते हैं। इंटीग्रल्स मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और जिसमें जो आपका q है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 9/3 ले लिया, तो ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर, जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना पहला सम। तो पहला सम है हमारा -5/6 + 3/4। -5/6 + 3/4। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। 6 4। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 2। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 1। और ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 1। 2 2 = 4, 4 3 = 12। अब हमने इन दोनों के नीचे क्या लेना है, 12। अब 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 2 टाइम्स में। अब हम क्या करेंगे, -5 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बीच में क्या हमारे पास प्लस। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स। तो ऊपर वाला जो 3 है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो अब हमारे पास बना -10 + 9/12। अब हमने क्या करना है, -10 + 9 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/12, बिकॉज -10 जो है वो ग्रेटर। सेकेंड सम इज 6/11 प्लस और ब्रैकेट में हमारे पास है -2/3। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस माइनस के सिंबल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब हमने क्या करना है, 6/11 प्लस माइनस -2/3। अब यहाँ पे भी दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट। तो हम फिर से क्या करेंगे, इनका एलसीएम करेंगे। 11 एंड 3। अब ये 3 के टेबल से कट हो रहा है, 11 नहीं होगा, ये आपका 1 बन जाएगा। अब ये 11 के टेबल से कट होगा। अब 3 11 = 33। अब हमने नीचे क्या ले लेना है, 33। अब 11 के टेबल में 33 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। तो ऊपर हमने 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। बीच में माइनस है तो माइनस। 3 के टेबल में 33 11 टाइम्स में आएगा, तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से। अब हमारे पास 6 3 = 18, 2 11 = 22। अब नीचे हमारे पास है 33। अब 18 - 22। अब जैसे कि 22 ग्रेटर है तो हमारे पास जो आंसर आएगा -4/33। अब जैसे कि हमारे पास थर्ड सम है -5/24 प्लस 7/12। अब इसमें भी हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 24 एंड 12। 2 के टेबल से डिवाइड हुआ, 12 एंड 6। फिर 2 के टेबल से डिवाइड हुआ, 6 एंड 3। अभी फिर 2 के टेबल से डिवाइड हुआ, 3 एंड 3। अब 3 से डिवाइड होगा, 1 1। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। अब हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 24। अब यहाँ पे भी 24 है और यहाँ पे भी 24 है, यानी 24 के टेबल में 24 1 टाइम्स नहीं आएगा। तो ऊपर वाले जो हमारे पास -5 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। अब जैसे कि बीच में क्या है, प्लस। 12 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 से। अब हमारे पास ये हो जाएगा -5 प्लस 14। अब नीचे हमारे पास है 24। अब हमने क्या कर देना है, 14 में से 5 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, हमारे पास माइनस होता है। अभी हमारे पास आंसर आएगा 9/24।
अब ये देखो आप सेम टेबल से कट भी हो रहे हो तो आप इसको काट भी सकते हो। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आया 3/8। तो अब हम नेक्स्ट सम है हमारा 4। इसमें हमारे पास टर्म है -11/12 प्लस 7/8। यहाँ पे भी सेम हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम करेंगे। 12 8 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है 6 4, 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है 3 2, अभी भी 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है 3 एंड 1। अब ये किससे डिवाइड होगा 3 से। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब हमारे पास जो नीचे आ रहा है 24। अब 12 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 2 बार में आता है। तो ऊपर हमने माइनस के 11 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स। तो ऊपर जो हमारे पास 7 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो अब जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 22 प्लस 7 3 जा 21/24। और फिर से माइनस प्लस माइनस 22 में से 21 गया तो 1। अब 22 ग्रेटर था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, नीचे वाली वैल्यू सेम। अब जैसे कि नेक्स्ट सम है हमारे पास 5th -3/10 प्लस -7/50। अब इसमें मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि कभी भी जब 2 सिंबल आते हैं तो हमने क्या करना है, पहले सिंबल को चेंज करना है। -3/10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 7/50। अगेन हम 10 और 15 का क्या करेंगे एलसीएम। 2 के टेबल से 5 15, अभी 3 के टेबल से कट हो गया 5 5 और ये 5 से कट हो गया 1 एंड 1। 2 3 जा 6 6 5 जा 30। तो हमने नीचे क्या करना है अब डिनोमिनेटर में 30। अब 10 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स। ऊपर हमारे पास -3 ऑलरेडी है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। -15 के टेबल में 13 2 टाइम्स में आएगा 30। तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब हमारे पास आ गया माइनस का 9 माइनस का 40/30। माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास, जब भी माइनस और माइनस आता है तो इनका आंसर सम आता है, बट सिंबल हमेशा नेगेटिव ही लगेगा। अब -9 को आप -14 से क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। तो हमारे पास अब जैसे कि हमने माइनस माइनस प्लस कर देना है तो माइनस का 23/30 ये हमारे पास आंसर है। 6th में हमारे पास -5/7 प्लस 3/14। फिर से हमने क्या लेना है एलसीएम लेना है 7 एंड 14। 2 के टेबल से 7 डिवाइड नहीं होगा तो सेम आएगा और ये 7 होगा। अगेन 7 से कट हो गया तो 2 7 का 40। अब हमारे पास नीचे आएगा 40। 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स में आता है, इसीलिए हमने -5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। प्लस का बीच में प्लस 14 के टेबल में 14 1 टाइम्स में आएगा, तभी हमने क्या कर देना इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना 3/1। माइनस का 10 प्लस का 3/14। -10 प्लस 3 माइनस होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस का 7/14। अभी भी फर्दर कट हो रहे हैं 7 1 जा 7 7 2 जा 14। हमारा जो रियल आंसर आ रहा है -1/2। अब नेक्स्ट 7 सम है हमारे पास 7/6 प्लस -5/9। अब इसमें भी क्या है प्लस माइनस फिर से आ गए तो हमने पहले सिंबल्स चेंज कर दिया। प्लस माइनस 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 का 5/9। अब हमने 6 और 9 का आंसर किया 6 9। 2 के टेबल से कट किया 3
9। अब 3 के टेबल से कट हुआ 1 3, अगेन 3 से कट हुआ 1 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 80। अब हमने डिनोमिनेटर में ले लेना है 18। 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स में आता है, तो 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, माइनस 9 के टेबल में 18 2 टाइम्स में आता है, तो मैंने 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब हमारे पास 7 3 जा 21 माइनस 5 2 जा 10 अपॉन 18। अब हमने फिर से क्या करना है, 21 में से 10 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, 11 अपॉन 18। Now last sum of part 1, which is 8th sum, minus 11 upon 50 plus 21 upon 25। इसमें भी हमने क्या कर देना है, 15 एंड 25 का अगेन एलसीएम निकालेंगे। 15 3 के टेबल से डिवाइड होता है 5 टाइम्स, अभी 5 से डिवाइड होगा 1, 5 5 जा 25, 5 1 जा 1, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना आ गया 75। अब 15 के टेबल में जो 75 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में, तो ऊपर हमने क्या कर देना है, माइनस 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड 25 के टेबल में 75 आता है 3 टाइम्स में, तो हमने 21 को 3 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। अब 11 को 5 से क्या तो 55, आगे माइनस लगाए तो माइनस रहेगा, प्लस 21 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 63 आएगा, और हमने यहाँ पे 75 सेम रखा। अब हमने क्या कर देना है, इन दोनों को 55, तो 63 में से 55 को हमने क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो हमारे पास आएगा 8, और जो 75 है वो बिल्कुल नीचे रहेगा। अब इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा क्लियर हो गया है। अब आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।